नगर पालिका मंडल भवानी मंडी राजस्थान द्वारा विश्व महिला दिवस के अवसर पर आज जैन बोर्डन में एक विशाल महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भवानी मंडी नगर की सभी जातियों, धर्म, संप्रदाय व सभी क्षेत्रों में अग्रणी सेवाएं देने एवं सामाजिक, शैक्षिकी व राजनैतिक, लेखनी व नगर की सफाई कर्मचारी महिलाओं का भी आज प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी गणमान्य नागरिक एवं गणमान्य महिलाओं सहित कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों सहित कई कार्यकर्ता एवं पार्षद गण मौजूद रहे। हेमलता एवं नीता खत्री भी मौजूद रही। वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, चेयरमैन कैलाश बोहरा, वाइस चेयरमैन अनिल मीना, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राधेश्याम छिपा, पार्षद हरीश राठौर, विनय आसतोलिया, पार्षद राजिक अंसारी, पार्षद अख्तर अली, पार्षद ललित कुमावत आदि उपस्थित रहे। इधर देखना, एक सेकंड रुकना। ओके, हो गया। यह दीप प्रज्वलन महिला सशक्तिकरण की शुरुआत भवानी मंडी जैन बोर्डन के इस प्रांगण में निश्चित रूप से एक छोटे से ग्रामीण अंचल, एक छोटे से कस्बे की महिलाएं कितनी सशक्त और प्रतिभावान बन रही है, वो आज इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। पहली बात, यह दीप प्रज्वलन महिला सशक्तिकरण की शुरुआत भवानी मंडी जैन बोर्डन के इस प्रांगण में निश्चित रूप से एक छोटे से ग्रामीण अंचल, एक छोटे से कस्बे की महिलाएं कितनी सशक्त और प्रतिभावान बन रही है, वो आज इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। पहली बात, पर पधारे सम्मानीय स्वाति जी शर्मा। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मानीय डॉक्टर शबाना खान जी, यदि वो पहुंच चुकी है तो मंच पर पधारें। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती मंजू जी भराड़िया, प्रदेश अध्यक्ष मारवाड़ी महिला संगठन भवानी मंडी। आज करता हूं और हमारे बीच में उपस्थित सभी अतिथि साहिबान से निवेदन करता हूं कि वो मेरे दाहिनी ओर जो व्यवस्था की गई है वहां पधार कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज करें। सम्मानीय अतिथिगण पधारें और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। पूर्व सरपंच बुराड़ी अमाना श्रीमती जैनब बहन डूंगरपुर वाला। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में होंगे सम्मानीय नारायण सिंह जी चौहान साहब, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस भवानी मंडी, सम्मानीय कालूलाल जी सालेचा साहब, नगर अध्यक्ष कांग्रेस भवानी मंडी। लोड़ा जैन सोशल ग्रुप भवानी मंडी। श्रीमती दावत कुंवर जी, बहुत ही और आपकी सेवा का व्यवस्था है, इन्हीं के कारणों पर है। आज भवानी मंडी रोज मुक्त है तो इन्हीं के कारण है। एक बार चेयर पे खड़ा हो जाए, चेयर पे। जहां नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता विराजमान होते हैं। आज 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर मुझसे पूर्व तमाम लोगों ने, वक्ताओं ने, मेरे साथियों ने इस बात पर विचार किया, बताया। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं। मैं अनिल वर्मा, एमए तक मैंने पढ़ाई की है, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में। 3 बार मैं हॉकी में नेशनल खेला हूं, 3 बार पावर लिफ्टिंग में नेशनल खेला हूं और आर्टिस्ट हूं।
गले से लग जाऊं तो हार हूं, गले से लग जाऊं तो हार हूं, गले से उतर जाऊं तो तलवार, ऐसे तो यारों का यार हूं और पैसे से चित्रकार हूं। अभी मैंने कोरोना काल में सब बाउंडेड थे, अपने अपने घरों में कैद थे। मैंने कहा मैं क्या करूं। ऐसे में मैंने अपने प्रोफेशन चित्रकारी को बढ़ावा दिया और मैंने कितने ही टॉपिक पे पेंटिंग बनाई, जिसमें मैंने 2 तो नेशनल अवार्ड लिए और 2 इंटरनेशनल अवार्ड लिए, जहाँ पर 20-20 देशों के चित्रकारों ने भाग लिया था। और मैं बताऊं कि जिसमें 2 चित्र मैंने नारी पे बनाए थे, वही चित्र इंटरनेशनल में अवार्ड दिला गया। पूरे विश्व की बात तमाम लोग करते हैं, मैं यहाँ पर अपने नगर भवानी मंडी की बात करता हूँ। राजस्थान टेक्सटाइल मिल में मैं हिंद मजदूर सभा एक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। भवानी मंडी के इस मिल में करीबन 1500-1600 महिलाएं काम करती हैं। हम महिला दिवस पर बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उस समय काम के घंटों को लेकर महिलाओं ने एक इतना बड़ा आंदोलन किया था, जिसे आज पूरे विश्व में महिला दिवस के रूप में माना जा रहा है। लेकिन भवानी मंडी के इसी टेक्सटाइल मिल में आज भी कितनी ही मेरी बहनें, मेरी माताएं 8 घंटे की जगह 12 घंटे और 14 घंटे काम कर रही हैं। यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, नगर पालिका प्रशासन मौजूद हैं और मेरी इतनी बहनें, इतनी माताएं यहाँ मौजूद हैं। इनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। मैं बहुत समय से एक लड़ाई लड़ रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं, इस मिल में काम करती हैं, उनको इस टेक्सटाइल मिल में 3 शिफ्टों में वर्कर काम करते हैं। मैं बड़े भाई कैलाश जी बोरा का भी ध्यान चाहूँगा और तमाम मातृशक्ति जो मंच पर आसीन है। बिरला जी के इतने बड़े मिल में जहाँ 1600 महिलाएं काम करती हैं, वहाँ पर आज भी 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जा रहा है और 3 शिफ्टों में महिलाएं काम करती हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक और रात्रि 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। जबकि ये नहीं होना चाहिए कि रात में महिलाओं को कितना डर होता है, कितनी परेशानियां होती है। उसके बावजूद भी राजस्थान टेक्सटाइल मिल महिलाओं से सी शिफ्ट में काम ले रहा है। मैं तमाम लोगों का ध्यान चाहूँगा कि आगे हमें महिलाओं के लिए इस स्तर पर भी एक लड़ाई लड़नी है, एक आगाज करना है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना है। आप तैयार रहें। और जिस तरीके का ये कार्यक्रम पहली बार बड़े भाई कैलाश जी बोरा और नगर पालिका मंडल ने आयोजित किया है, उसके लिए मैं तमाम अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, विशेष तौर से महिला की बात चली, नारी की बात चली। मेरी बड़ी बहन सुश्री चंपा जी वर्मा, जिन्होंने अविवाहित रहकर हम सब भाइयों को पढ़ाया। मेरे बड़े भाई राजीव वर्मा जो यहाँ चेयरमैन रहे हैं, मैं खुद तमाम बहन भाइयों को मेरी बड़ी बहन ने पढ़ाकर उन्होंने शिक्षा ली, डबल MA LLB और रेलवे में जॉब किया। और हिंद मजदूर सभा जो एक महिलाओं की संगठन है, उसमें पूरे भारत की अध्यक्ष बनी और एशिया के 35 देश जहाँ 250 मतदाता हैं, सीक्रेट बैलेट पर एक चुनाव हुआ, जिस चुनाव में जिस पोस्ट का नाम है एशिया पैसिफिक चेयरपर्सन, उसमें अभी तक चाइना के और जापान के लोग ही अध्यक्ष बनते आए थे। लेकिन मैं अपनी तमाम बहनों को बताना चाहूँगा कि मेरी एक बहन जो भवानी मंडी का सम्मान है, गौरव है, आज भी अपने अभिनंदन को और सम्मान को तरस रही है। 250 मतदाताओं में सीक्रेट बैलेट पर
चुनाव हुआ और भारत की पहली महिला एशिया पैसिफिक चेयरपर्सन मेरी बड़ी बहन बनी, एक वोट से जीतकर। और पूरे विश्व में महिलाओं के लिए, महिलाओं पर अत्याचार पर, बाल मजदूरी पर और तमाम इन संगठन पर काम करके पूरे विश्व में 170 देशों की यात्रा बड़ी बहन अभी तक कर चुकी हैं। अभी हाल ही में वो विदेश में हैं। मेरी आज बात हुई, मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा पहली बार भवानी मंडी में महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। कैलाश जी भाई साहब ने भी बात की, लेकिन उनको समय नहीं था। और ऐसे में भवानी मंडी की जितनी महिलाएं हैं, जितनी प्रतिभाएं हैं, खेल प्रतिभाएं हैं, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए नगर पालिका मंडल हमेशा तत्पर रहेगा। और अगर किसी भी बहन पर अगर कोई अत्याचार है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और अंत में जर्रे को चट्टान बना दो, जर्रे को चट्टान बना दो, वैशी को इंसान बना दो, एक थाली में खाए हिंदू मुस्लिम, ऐसा हिंदुस्तान बना दो, ऐसा हिंदुस्तान बना दो। जय हिंद, जय भारत, जय महिला शक्ति। मेरी मातृशक्ति महिला दिवस पे मैं आप सबको जय सागर जय सागर अभिनंदन करना चाहूँगी। आज हम अत्यंत हर्षित हैं कि हमारे भवानी मंडी में पहली बार नगर पालिका समिति द्वारा जो महिला दिवस मनाया गया है उसमें हमारी उपस्थिति दर्ज है। इससे भी ज़्यादा हम गौरवान्वित हैं कि हमको आपने आमंत्रित किया, सम्मान देकर हमारा मनोबल बढ़ाया। इसके लिए भी हम आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे। आज 8 मार्च के दिन समस्त विश्व इस दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाता है और महिलाओं के प्रति सम्मान, विश्वास, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने हेतु इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम इतने गौरवान्वित हैं कि आज किसी भी क्षेत्र में हम लोग नारी शक्ति हमारी, किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र को देख लीजिएगा, हम किसी से पीछे नहीं हैं। चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो, इसमें हम नारी शक्ति को बराबर का सम्मान और दर्जा दिया गया है। तो हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करना चाहेंगे कि हम भी कभी भी देश को हमारी जरूरत पड़े, कभी भी विकट परिस्थितियाँ आए तो हम अपना विशिष्ट योगदान देते हैं। जब नारी में ही शक्तिशाली, जब नारी में ही शक्तिशाली तो हम उससे क्यों कहें अपना बेहतर है। अगर हम चाहें तो हम पुरुषों के साथ करने से करना मिलाकर हर क्षेत्र में और प्रगति कर सकते हैं। जैसे देखिए आप शुरू से महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी तक, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर आज तक हर महिला ने अपना, जब भी देश पर संकट आया है या कोई परिस्थितियाँ आई है तो अपना विशिष्ट योगदान दिया है। और आप देखिएगा श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल जो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी थी, कल्पना जी चावला को देखते हैं तो हमारे अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि उन लोगों पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया था। वो निश्चित रूप से हमारे लिए मिसाल है और हमेशा रहेगी। नारी शक्ति इतनी शक्ति है कि हम बहुत खुश हैं, हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, बराबर दर्जा दिया जा रहा है। मैं इसके लिए पुरुष वर्ग को भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि वो लोग भी अब हमको बराबर, हमको घर से, समाज से, परिवार से, अपनी बेटियों के साथ बराबर का सम्मान दे रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। जब जब भी उनकी परिस्थितियाँ आएंगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनका बराबर सहयोग जो हमसे बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जब भी
बहुत सारी मजबूरियाँ हैं कि हम किसी संस्था से नहीं जुड़ सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि चाहे हम घर परिवार में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, जिस भी जगह हमें मौका मिलता है हम उस मौके को ना छोड़ें और समाज में किसी भी तरह की जागरूकता हमें फैलानी है उसका हम भरपूर प्रयास करें। क्योंकि मैं एक सपना देखती हूँ ऐसे समाज का जहाँ हमें कोई डर ना हो। जैसे हमारी बच्चियाँ जब बाहर जाती हैं वो कितना डरते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाते। तो हम एक ऐसे समाज की उम्मीद करते हैं जहाँ हमारे डर खत्म हो जाए, जहाँ हम अपने पंखों को, अपने सपनों को उड़ान दे सकें। सभी को चाहिए ऐसे समाज। तो हम पूरा प्रण करते हैं, हम सब कोशिश करेंगे आज से कि हम जहाँ भी जिस भी लेवल पे हैं, अपने घर पे, गली मोहल्ले में, ऑफिस में, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास जब एक रूप ले लेंगे तो वो बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सभी के माध्यम से हमने कुछ सुना है। लास्ट में चंद पंक्तियाँ, तू ही देती धरा पर जीवन को जन्म है, तू ही देती धरा पर जीवन को जन्म है, जितना सत्कार करो तेरा उतना कम है, तुम बिन अधूरा है सब कुछ इस धरती पर, तुम बिन अधूरा है सब कुछ इस धरती पर, हे नारी हे जननी तुझको शत शत नमन है, तुझको शत शत नमन। आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आज इतने अच्छे मौके पर आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और सम्मान दिया। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के मान सम्मान का विशेष महत्व दिया गया है। हमारे देश में नारी को देवी माना जाता है और कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। वैसे ही इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इतना ऊंचा मर्तबा एक माँ को, एक महिला को, एक नारी को हमारे देश में दिया गया है। आज 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री अभी भैया ने बताई है। इसमें एक खास चीज ये है कि 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस वक्त रूस में एक क्रांति हुई थी। रूस में जो भी पैसा था वो युद्ध में लग चुका था, उसका एक अकाल पड़ गया था, भूखमरी फैल गई थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी लोगों के पास। उस वक्त वहाँ की महिलाएं सड़क पर उतरती थी, उन्होंने हड़ताल कर दी थी क्योंकि वहाँ कालाबाजारी मची हुई थी, भ्रष्टाचार मच गया था, जो भी खाना था उसे स्टोर किया जा रहा था। तब महिलाएं बाहर आई और उन्होंने उसका विरोध किया और आंदोलन चलाया और उस समय दूसरी क्रांति हुई थी। उन्होंने उस टाइम पर ब्रेक एंड पीस का नारा दिया था और उसके बाद वहाँ पर जो निकोलस राजा था उसकी तानाशाही समाप्त हुई थी और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया था। और जब ये चीज दूसरे देशों की महिलाओं ने देखी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, उनमें भी जागरूकता हुई और उन्होंने विरोध किया और उन्होंने भी अपना वोट का अधिकार प्राप्त किया। वो दिन 8 मार्च का दिन था और तभी से उस दिन की याद में आज तक हम वुमेन्स हेल्थ महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। ये जो दिन है ये उन महिलाओं की प्रशंसा के लिए है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त किया है। आज हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें प्रेम और प्रशंसा देते हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और अपने पेशे को
है वो कोई बावर्ची या झाड़ू करने वाली नहीं है। औरत को जितना सुख मिलेगा उतनी उसकी खुशबू ज्यादा होगी, और अगर उसको दुख दिया जाएगा तो उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। हर मुआशरे पर, हर सोसाइटी पर औरत की इज्जत करना वाजिब है। उसको जितना हौसला अफजाई मिलती है वो सोसाइटी इतनी ही तरक्की करती है, उसकी आने वाली नस्लें इतनी तरक्की करती है। इफ यू वांट समथिंग सेड आस्क अ मैन, बट इफ यू वांट समथिंग डन आस्क अ वुमन। हैप्पी वुमेन्स डे। शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक एवं समस्त मातृशक्ति आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा आज ये सौभाग्य है कि मुझे इस फंक्शन में शामिल होने का मौका मिला, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो पूरे विश्व में महिलाओं की उपलब्धियों को एक तरह से सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कुछ इसी तरह का प्रोग्राम मैं यहाँ देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने अभी सुना कि पहली बार ये ऑर्गेनाइज हुआ है, तो जोरदार तालियां ऑर्गेनाइजर्स के लिए। आज के दिन हम कुछ स्पेशल फील करते हैं, मतलब हमें लगता है कि ये हमारा दिन है। तो मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ समाज से कि हमें रोज ही ऐसे स्पेशल फील कराया जाए और इतना आदर सरकार हम नारी को हमेशा मिले, देखें क्योंकि इसके हकदार हैं हम। तो जैसे कि हम भारतीय संस्कृति की अगर बात करें, क्योंकि हिस्ट्री तो शायद पहले में बता दी गई है, तो मैं दोबारा नहीं रिपीट करूँगी। तो भारतीय संस्कृति में भी हम नारी को हमेशा एक बहुत ऊंचा स्थान मिला है। एक श्लोक है ना कि यत्र पूज्यते नारीस्तु तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता है। तो पूजा का मतलब हमारा आदर सत्कार से, जहाँ हम नारी का आदर सत्कार करेंगे वहाँ हमेशा सुख शांति। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में नारियों ने हमेशा अपना परोक्ष प्रत्यक्ष किसी भी रूप में अपना योगदान दिया है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, तकनीक हो, कुछ भी एरिया हो, किसी भी एरिया में नारी ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है, ये हम सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि महिला शिक्षा और सशक्तिकरण ये औरों की बस की बात नहीं है, ये तो नारी की खुद के अंदर निहित होता है कि हम किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है ना? अगर हम कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, कोई इच्छा हमारी जागृत हो जाती है, तो हम पूरा जोर लगाकर उस इच्छा को पूरा करते हैं और हम कर सकते हैं। ये दम हम में है कि हम अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर हम आजकल का माहौल देखें तो नारी बहुत जागृत है, सक्रिय है, अपने अधिकारों के प्रति भी बहुत जागृत है और बहुत सजग है, आत्मनिर्भर है। घर परिवार समाज में महिलाओं के रोल को हम देख रहे हैं, तो ये एक महिला सशक्तिकरण जो है सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि ये हमें एक एग्जाम्पल के रूप में दिख रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयां भी हैं, तो हमें उन सब बुराइयों से लड़ना है। यहाँ बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं के लोग बैठे हैं जो बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। टाइम टू टाइम हमें पता चलता है और हम सब इनके लिए बहुत आभारी हैं कि इतना काम करते हैं। महिला दिवस है और उस कार्यक्रम में आप सब पता रहे, खाली हमारे 24 आवर्स मेरे कार्यक्रम बनाया। हमारे अतिथिगणों, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, सारे विषय अतिथि जो हमारे पधारे हैं, मैंने इनसे निवेदन करा, फोन पे मिल भी नहीं पाया, तो सबने मेरे को 24 घंटे के अंदर 24 घंटे हो गए, 12-1-2 बजे से मेरे प्रोग्राम वगैरह हमारे नगर पालिका के माध्यम से जो मेरे प्रोग्राम नगर मंडल के माध्यम कर रहा है, तो प्रोग्राम उसमें उपस्थित हुए पूरी महिला शक्ति और सारे हमारे अतिथिगण पधारे, उन सबका धन्यवाद आभार करता हूँ। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो हमारे अतिथि पधारे हैं, मुख्य अतिथि श्रीमती स्वाति जी शर्मा, और इसी की अध्यक्षता कर रही है डॉक्टर साहब। सहयोग भी चाहती हूँ और करने की कोशिश भी कर रही हूँ। हजारों पुष्प बनते हैं, हजारों पुष्प